किसानों का सोना फिर भीगा। हाल देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये हाल है गेहूं का जो बुरी तरह भीग चुका है, ख़राब हो चुका है। इसके अलावा जो गेहूं ढका हुआ है उसमें भी पानी लग चुका है। बुरी तरह ख़राब होने के बाद इसको खुले आसमान के नीचे रखा गया है ताकि सूख जाए, लेकिन यह इतना भीगा हुआ है, इतना ख़राब हो चुका है क्योंकि लगातार 2 बारिशें पड़ चुकी हैं इसके ऊपर। हालात आप देख सकते हैं गेहूं की बेकदरी की। जगह जगह गेहूं बिखरा हुआ है। एक एक दाने के लिए किसान पूरी मेहनत लगाता है। इतनी गर्मी में इतने हालात ख़राब होने के बावजूद ध्यान रखता है खेतों में, और उसके बाद जब मंडियों में लाया जाता है तो उसकी बेकदरी होती है। यही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर गेहूं यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, ख़राब हो चुका है। 2 बारिशों के बाद ये हालात हुए हैं और अभी 7 मई तक का अलर्ट है बारिश का, मौसम के चेंज होने का। उसके बाद इसकी क्या हालत हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर्याप्त इंतजाम ना होने के चलते ये कारण बना है जिसकी वजह से गेहूं ख़राब हुआ है, और अधिकारी दोषारोपण करते हैं एक दूसरे पर। वास्तव में यह गेहूं जब मंडियों में आता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सरकार आढ़तियों की जिम्मेवारी डालती है, उन एजेंसियों की जिम्मेवारी डाल देती है जिन्होंने ख़रीदा है। अभी तक उठान नहीं हुआ। 90% लिफ्टिंग हो चुकी है, उठान हो चुका है, लेकिन 10% अभी भी मंडियों में बेकदरी हो रही है ऐसे धान की, और किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी थी यहाँ तक लाने की, उसके बाद सरकार की ड्यूटी है ख़रीदारी करने की। कुछ ख़रीदा गया है, कुछ नहीं ख़रीदा गया, लेकिन बात नुकसान की है। नुकसान चाहे सरकार का हुआ, किसानों का हुआ, आढ़तियों का हुआ, नुकसान तो नुकसान है। सुनिए किस तरह से भीगा और मजदूर क्या कहते हैं यहाँ के बारे में। नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या काम करते हो? बस यही मंडी में दिहाड़ी का बोरी उठाने का। बोरी उठाने का। तो ये जो बारिश हुआ आज सुबह, इससे कितना अनाज खराब हुआ? बहुत हुआ होगा, लगभग 2-4, हमारे दुकान में 2-4 कुंटल होगा ही होगा। ये सब खराब हो गया जो आपके पास पड़ा है ये? हाँ सर। दिखाइए हाथ में उठा के। ये सब खराब हो गया है? सारा खराब हो गया। फिर से इसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद कट्टे में फिर डालना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, क्या काम करते हैं आप? मंडी में। अनाज को उठाने का? हाँ जी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? नहीं, मजदूरी नहीं करते हैं, बोरी का हिसाब से हम लोगों का पैसा मिलता है। अच्छा, बोरी के जितना बोरी ढोएंगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा। तो अभी बारिश हुई है, ये सारा अनाज का बोरी गीला हो गया, सब गीला हो गया। तो इसके नीचे कोई क्रेट या कुछ लगाने के लिए नहीं बोला ताकि पानी आ जाए तो बच जाए? बोला, लेकिन जो है ना बारिश आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो एकदम से आ गया बारिश, तो कोई इंतजाम नहीं था? इंतजाम सारा था, लेकिन बारिश आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो अनाज जो खराब हो गया है, इतना बड़ा सारा अनाज, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में तो लाला मुनीन बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग तो आज कितना अनाज खराब हुआ होगा? अनाज तो बहुत मंडी में बहुत खराब होगा। सर, यमुनानगर में जो अनाज मंडी है जगाधरी, इसकी अनाज की लिफ्टिंग की क्या स्थिति है सर? अनाज की लिफ्टिंग 90% हो चुकी है। हमारे पास लगभग 4,60,000 के आसपास अराइवल आ चुकी है, जिसके रिगार्डिंग हमारी 4,40,000 लिफ्टिंग हो चुकी है क्विंटल। सर, अभी मौसम को लेकर 7 मई तक अलर्ट है, लगातार बारिश का। रविवार भी हुई, सोमवार भी, और जगाधरी अनाज मंडी में काफ़ी गेहूं भीगा है और काफ़ी क्विंटल खराब भी हुआ है। उसके रखरखाव को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारी परचेज नहीं हुई भी जो किसानों की फसल है उसके ऊपर प्रॉपर तरपालें ढकी हुई हैं। कहीं पर भी कोई भी अनाज खराब नहीं है। सभी आढ़तियों को निर्देश दे दिए गए थे कुछ दिन पहले। जो आप मेरे को बता रहे हैं वो जो परचेज एजेंसी परचेज कर चुकी है वो वाला अनाज है। उसके लिए हम परचेज एजेंसी को लिख चुके हैं कि आप अपना जो आपने स्टॉक खरीदा इसका अपना। सर, वहीं भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर भी सभी सरकारी विभागों को कहा गया है, आपके लिए क्या नोटिफिकेशन है? अभी तक हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं है डीसी साहब की तरफ से। जैसे ही आएंगे तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे।